होंगे समृद्धि के मार्ग पर चलते हुए। और आप लोगों को तो बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। 10 तारीख को जो आप लोगों ने क्लोजिंग किया है बहुत ही बेहतरीन रहा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। वैसे हर क्लोजिंग को आप लोग बहुत ही सफल बनाते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है 10 तारीख को जो क्लोजिंग इस महीना हुआ है उसको देखते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि इस महीना में जो क्लोजिंग होगा फरवरी माह का वो बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजन। एक तो हमारा रेगुलर रिपर्चेस प्लान है, और उस पर और भी सोने में सुहागा कहा जा सकता है। गोवा ट्रिप का जो हमारे पास जो मिला है ऑफर है, ये बहुत ही कारगर साबित हो रहा है, अभी से दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से आप सभी ने बड़ा बड़ा टारगेट लिए होंगे इस महीना क्लोजिंग करने के लिए, नया डायमंड बनाने के लिए, डायमंड लोग ब्लू डायमंड जाने के लिए। ये आपके चेहरे से, आपकी मुस्कान से मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत बड़ा कर गुजरने वाले हैं आप। जैसा कि सहारे भाई जी ने बता रहे थे मेरे बारे में, बेशक लोग आते तो हैं, हर कोई जो भी आते हैं, आप आए हैं कामयाबी के लिए आए हैं, लाखों रुपया इनकम अर्न करते हुए लोगों को देख के आए हैं आप। जैसे कि मैं आया था 5 लाख इनकम करते हुए देखते हुए रजत सर को, आप लोगों ने भी देख करके आया है ऑडी मर्सिडीज जैसे गाड़ी, लाखों रुपया अर्न करने वाले लोगों को देख करके तो आए हैं। लेकिन क्या वो चीज है जो हमें रोकता है, और क्या चीज है जो हम चाहते हुए भी जहां पर हमको पहुंचना चाहिए वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं? ये तो वैसे अल्टोस में लागू नहीं होता। अल्टोस में आप लोग सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इनको 1 साल हुआ 1 लाख के इनकम पर नहीं गया, 2 साल हुआ 2 साल 2 लाख के इनकम पर नहीं गया। लेकिन फिर भी चलते हैं तो कहीं ना कहीं तो पहुंचते हैं। लेकिन जहां पर हम हमारा लक्ष्य होता है, कई कई बार वैसा होता है। इसके पीछे रीजन वही है कि देखिए समस्याएं तो, अभी सारे भाई ने बोला कि समस्याएं तो जब मैं आया तब भी था, नहीं आया था तब भी था, आज से 10 साल पहले भी था। मेरे चालू करने के 8 साल पहले लोगों ने बोला कि हम 8 साल पहले यहाँ चला गया है, 12 साल पहले यहाँ चला गया है, 2 साल पहले यहाँ चला गया है। समस्याएं बड़ी थी। अच्छे अच्छे लोग मुझे सलाह दिए कि अभी करना ठीक नहीं है रजत जी, की उस समय परिस्थिति कुछ अलग थी, अब का कुछ परिस्थिति कुछ अलग है, ये नहीं हो पाएगा। लोगों ने मुझे बोला, चैलेंज तो बड़ी थी, दिखाने के लिए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कहीं पर सेंटर नहीं था, कोई अचीवर नहीं था। एक अचीवर था राउरकेला उड़ीसा में मिस्टर रजत जी। यदि कुछ था, यदि कुछ था मेरे पास, वो क्या था? मेरी जरूरत, मेरी आकांक्षाएं, मेरी इच्छाएं, मेरी बेबसी, मेरी लाचारी, मेरी मजबूरी जो मेरे सामने थी। पैसे की दिक्कत से जब मैं गुजर रहा था, यही मेरा हथियार था। इसके सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं था। घर में रहूं तो, घर से बाहर निकलूं तो लोग पुराने ब्रोशर मुझे दिखाते थे, एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट मुझे दिखाते थे, फेलवर बताते थे। इन लोगों से चारों तरफ मेरी मुलाकात हुई। इधर कांकेर में सेंटर खुला हुआ था, जगदल में खुला हुआ था, आपके बालोद डिस्ट्रिक्ट में मेरी मुलाकात हुई। दिनेश पटेल जी के संपर्क में, किसी के कोमल जी के साथ मैं गया था उनके। राजनांदगांव में कोई खान साहब का खुला था, रायपुर में खुला था। ये सारी चीजों से मुझे साक्षात्कार हुआ, सामना करना पड़ा। ऊपर से लोगों ने मुझे बोले, अच्छे अच्छे लोग मुझे बोले कि ये करने का समय नहीं है। मैंने चालू, फिर भी उनके नजरअंदाज करके चालू भी कर दिया। लोगों को मालूम पड़ा, फिर मुझे कॉल किए, बोले मैं नहीं माना। तो मेरे साथ जो चालू किए थे, काम करते, उनको भी बोला गया कि अभी रुको मत करो। इस हालात से मैं गुजरा हूं। तो दोस्तों, आपको लगता है कि मेरे सामने ये चैलेंज है, वो चैलेंज है, ये समस्याएं, वो समस्याएं, घर की समस्या हो सकती है, बाहर की समस्या हो सकती है। समस्याएं जीवन में हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक कि हमारा विवेक काम करता रहेगा, समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। बस सक्सेस और अनसक्सेस, सफल असफल में इतना ही फर्क है। जो उन समस्याओं को चीर फाड़ के जो निकल जाते हैं, वही आदमी सफल कहलाते हैं। उन समस्याओं के बीच में जो रह जाते हैं, वो असफल कहलाते हैं। तो दोस्तों, समय पहले भी अच्छा था, आगे भी अच्छा रहेगा, लेकिन ये स्वर्णिम अवसर है। अभी का जो अवसर है स्वर्णिम अवसर है, बहुत ही बेहतरीन अवसर है। इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन स्वर्णिम अवसर है। सरकार का भी गाइडलाइन बन गया है, सरकार भी प्रमोट कर रही है इस इंडस्ट्री को। स्कूल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। अभी तो 1-2 कॉलेज चालू हुआ है, पढ़ाई चालू हुआ है। आगे चल के देखेंगे 2-5 साल के आप, सारे कॉलेज में एक सब्जेक्ट होगा। जैसे चुनाव करते हैं इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का, इसका उसका, उस प्रकार से एमएलए इंडस्ट्री का भी सब्जेक्ट होगा। उस पर चुनाव करेंगे लोग, पढ़ाई करके आएंगे। आगे चल के आएंगे 2-5 साल के बाद लोग, तो पढ़े लिखे लोग कॉलेज से निकल करके आएंगे। ये सच्चाई है। लेकिन ये बातें लोग सुनेंगे,
आप बोलेंगे, नहीं मानेंगे, वर्तमान के से कैलकुलेशन करते हैं, वर्तमान को वो देखते हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं, नतीजा निकाल लेते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये होगा क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार, मैंने देखा है, एक रिपोर्ट है जिसे मैं बताना चाहूंगा। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 2018-19 में रहा 13,080 करोड़ का व्यापार हुआ। 2018-19 में 13,080 करोड़ का व्यापार हुआ, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 16,776.2 करोड़ का हो गया। एक सर्वे का रिपोर्ट है ये। इसी के तहत विशेषज्ञों का मानना है कि बताते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। वर्ष 2025 तक ये बिजनेस हो जाएगा, 64,500 करोड़ का व्यापार होगा। ये स्वर्णिम अवसर है, इसको कोई काट नहीं सकता। हम करें ना करें, हम माने ना माने, लेकिन यह व्यापार भारत देश में होगा। 2025 का जो व्यापार होगा तकरीबन 65,000 करोड़ का व्यापार होगा। ये सच्चाई है। तो हमें देखना यह है कि ये 65,000 करोड़ का जो व्यापार होगा 2025 में, उसमें हमारा व्यापार कितने करोड़ का होगा। ये तो होगा, ये अकाट्य है, कोई काट नहीं सकता। तो दोस्तों कुछ पॉइंट्स है जिसे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है, मेरा अनुभव यह है, क्योंकि जिस दिक्कतों से मैं हालात से मैं निकला हूं, तो मैं यह कह सकता हूं कि जितने लोग आप ज्वाइन किए देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आपके अंदर में वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर में वो क्षमताएं हैं जो आप भी इतिहास बना सकते हैं। आपके दरवाजे पर भी ऑडी मर्सिडीज जा सकती है, लाखों रुपए बैंक बैलेंस हो सकता है, आप मनचाहे जिंदगी जी सकते हैं। कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो आपको अमीर बनाता है, आपको कामयाबी दिलाता है। 7 सक्सेस टिप, ये 7 स्तंभ आपके सामने मैं रखना चाहूंगा जो आपको कामयाबी की ओर ले जाता है। नंबर 1, बिलीव, विश्वास। आपको विश्वास करना पड़ेगा, खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आपके अंदर कितना भी क्षमताएं हो, कितना भी आपके अंदर में क्षमताएं हो, यदि आपके अंदर में संशय होगा, क्या मालूम मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मुझे लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या किसी भी प्रकार से कंपनी के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, इसके ऊपर किसी तरह से जरा सा भी आप शक करेंगे, तो आपकी क्षमताओं के बाद भी वो परिणाम नहीं आएंगे जो आना चाहिए। दुनिया में उन्हीं लोगों ने इतिहास बनाए हैं, बड़ा किए हैं, जिन्होंने खुद पर विश्वास किया, सिस्टम पर विश्वास किया। आपको अपने आप के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, सिस्टम के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, अपलाइन के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, ईश्वर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जब आप पूर्ण तरह से आप विश्वासी हो जाते हैं, 100% आपको बिलीव हो जाता है, तो जो समस्याएं हमको रोकती है, समस्याएं हमको आगे बढ़ने नहीं देती है, कि आपके अटूट विश्वास के सामने ये समस्याएं कमजोर पड़ जाती है। हाँ, मैं मानता हूं जरूरत पड़ती है, घर में दिक्कतें हैं, पैसों की जरूरत है, बच्चों का एजुकेशन के लिए फीस की जरूरत है, बहुत सारे हमारी जरूरतें होती हैं, उनकी जरूरत है। लेकिन आपका विश्वास जब अटूट हो जाएगा, एक अलग इंसान के रूप में आप दिखाई देंगे, आपका चलने का तरीका, बोलने का तरीका, आपको 100% बिलीव हो जाएगा। ये 1 लाख का मेरा इनकम तो ये 6 महीने के बाद आएगा, ये 3 महीने के बाद 1 लाख का इनकम तो आएगा, 1 साल में मेरा 2 लाख का इनकम तो आएगा, 5 लाख तो मेरा इनकम आएगा, मेरी मर्सिडीज आएगी, मेरी भी बैंक बैलेंस आएगा, मेरा भी बंगला बनेंगे, ये आपको विश्वास हो जाएगा, तो आपका कार्यशैली बदल जाएगा। लोगों का विश्वास आपके ऊपर बनता चला जाएगा, लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, आप नहीं रहेंगे, कुछ और हो जाएंगे। तो आप 100% विश्वास करें, संदेह का कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 101% मैं कहना चाहूंगा, पूरा आपको विश्वास करना चाहिए। जितने भी लोग दुनिया में बड़ा कुछ किए, इतिहास बनाए हैं, विश्वास के दम पर, विश्वास के दम पर आपको पूरी तरह से विश्वास करना पड़ेगा। किसी तरह से डाउट का कोई स्थान यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसे हमेशा चेक करते रहना है, हमेशा चेक करते रहना है। अगला पॉइंट बताना चाहूंगा मैं, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय, ये जो पॉइंट्स हैं, जो समझ, ये जो चीजें हैं, एक तो मैंने बताया बिलीव, दूसरा दृढ़ निश्चय। समस्याएं तो हैं, समस्याएं तो हैं, निश्चय करना होगा, मैं तो कर सकता हूं, मुझे करना होगा, मुझ में ये क्षमता है, मैं करके रहूंगा।
जब सहारे साहब कर लिए, दिनेश जी कर लिए, कोमल जी कर लिए, ये सब लोग कर लिए, कर रहे हैं, तो मेरा क्यों नहीं होगा, मैं कर सकता हूं। इस प्रकार से आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। मैं कई बार एग्जाम्पल में दिया हूं, अभी भी उसी एग्जाम्पल को मैं देना चाहूंगा, महाभारत वाला एग्जाम्पल में देना चाहूंगा। जब युद्ध हो रहा था महाभारत का कुरुक्षेत्र में, तो जब लौट के आता है अर्जुन कृष्णा जी के साथ में, उसका कहीं कहीं और था, आते उनको मालूम पड़ता है कि अभिमन्यु का वध हो चुका है, अर्जुन जी का पुत्र का दुख तो होता ही है, लेकिन दुख तो हुआ, लेकिन उतना दुख नहीं हुआ जितना दुख हुआ उन्हें कि उन्हें जयद्रथ ने, जो मृत शरीर था अभिमन्यु का, उन्होंने उनको लात मारा था। इस बात को उन्हें बहुत दुख था। उन्होंने उसी समय उनको संकल्प लिया कि कल सूर्यास्त से पहले मैं वध नहीं कर दूंगा, तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। उस प्रकार से वो निश्चय लेते हैं। सुबह होता है, शंखनाद होता है, युद्ध आरंभ होता है, अर्जुन उनको ढूंढ रहा है, दोनों तरफ खलबली मची हुई है। इधर सोच रहे हैं पांडव लोग, ये क्या कर बैठे, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर वो बोल रहे हैं, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, अब तो अर्जुन पागल हो गए हैं, अब क्या होगा। तो एक व्यक्ति महाज्ञानी था, उधर भी बहुत ज्ञानी था वो था मामा उनका, वो ज्ञानी था। वो बोलते हैं, कोई बात नहीं भांजे, चिंता की कोई बात नहीं, हम इनको छुपा के रखेंगे, निकालेंगे नहीं। जब उन अर्जुन को मिलेगा नहीं, शकुनी मामा जब मिलेंगे नहीं, तो फिर वध कैसा, इसे कुछ नहीं होने वाला है। ढूंढता रहा, दोपहर हो गई, शाम ढलने को आया। इधर पांडव परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इधर वो लोग खुश हो रहे हैं। फिर वो बेला आई, संध्या बेला, सूर्यास्त का समय आया। अर्जुन थक हार करके आता है, गांडी वहीं नीचे गिर जाता है, हाथ से छूट जाता है, जमीन पर बैठ जाता है। बहुत दुखी हो जाते हैं पांडव, बहुत परेशान हुए कि भगवान अब क्या होगा। कृष्णा जी की ओर देखते हैं, अब क्या होगा, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, चिंता ना करो, देखते जाओ प्रभु, और क्या होगा, जो करेंगे आप ही करेंगे, आप ही का सहारा है, आप ही कुछ कीजिए। भगवान कृष्ण जो है बादलों को आदेश देते हैं कि सूर्य को तुम छुपा के रखो, जब तक कि मेरा आदेश ना हो छुपा करके रखो। वो आदेश देते हैं, सूर्य को बादलों से छुप जाता है। कौरव समझते हैं कि अब सूर्यास्त हो गया, बाहर छोड़ देते हैं जयद्रथ को। जयद्रथ बाहर निकलता है, भद्दी भद्दी गालियां देता है, मजाक करता है, गाली गलौज करता है। अर्जुन देखते हैं कृष्णा जी की ओर, सूरज फिर दिखाई देता है। वो तो अपने मद में थे कौरव, उन्हें कुछ दिखाई देता नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सूरज थोड़ा दिखाई देता है, अर्जुन कृष्णा जी की ओर देखते हैं, कभी जमीन की ओर देखता है। कृष्णा जी बोलते हैं, उठा गांडी, लगा निशाना, देखता क्या है। अर्जुन गांडी उठाता है, निशाना लगाता है, वध हो जाता है। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं निश्चय। आप दृढ़ निश्चय लें, कितना भी समस्याएं आएगी, आपके निश्चय के सामने सारी समस्याएं कमजोर पड़ जाएंगी। और ईश्वर आपके साथ है, ये सच्चाई है। आप मानेंगे तो ईश्वर आपके साथ है, ये सच्चाई है। ईश्वर हमारे साथ है, ये इस प्रकार से जब हम मान लेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारे अंदर निगेटिविटी हावी नहीं होती, सारी समस्याएं ऑटोमेटिक निकलते जाते हैं, आप शक्तिशाली हो जाते हैं। और जब तक कि आपका विश्वास कमजोर रहेगा, निश्चय आपका कमजोर रहेगा, तो समस्याएं हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो दुनिया में कोई भी सक्सेस हुए हैं, इतिहास बनाए हैं, इन्हीं के दम पर। अगले पॉइंट की ओर मैं जाना चाहूंगा, साहस। यदि हमारे पास, हमने निश्चय तो किया, बिलीव हमारे स्ट्रांग है, लेकिन हम साहस हमारे अंदर में डेयर नहीं है। दुनिया में जो भी इतिहास बनाए, बड़ा कुछ किए हैं, युद्ध जीता है या कुछ भी हासिल किया है, नेम फेम बनाया है, साहस के दम पर आप साहस पैदा कीजिए। एक ही व्यक्ति था, एक एग्जाम्पल, फिर मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा, रियल घटना है।
रूस का एक व्यक्ति था हवाबाज। वो आसमान पर एरोप्लेन से कलाबाजी दिखाने का उनको शौक था, और उसके कारण वो लोगों के रोल मॉडल थे, लोगों के हीरो थे, लोग उनके बहुत चाहते थे। यही उनका शौक था, हमेशा वही करते थे। करते करते एक दिन उनके साथ बड़ा हादसा होता है। वो आसमान पर हवाबाजी कर रहा था, कलाबाजी कर रहा था, करतब दिखा रहा था। उसका प्लेन जो है एक पहाड़ी से टकरा जाता है। प्लेन पहाड़ी से टकरा जाता है और एक हादसा हो जाता है, टकरा करके जमीन पर गिर जाता है। जान तो उसका बच जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, और उसके जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उनको दोनों पैर को काटना पड़ जाता है। जब उनको दोनों पैर कट जाते हैं, वो अपाहिज हो जाता है। लोग बहुत रोते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि वो हीरो थे, लोग उसको मानते थे, खूब प्यार करते थे। कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त उनके पास जाते हैं हॉस्पिटल में, ये रियल घटना है। नाम था उसका ओस्चेव। उनके पास जाते हैं, रोते हैं, और आपका कम से कम जान तो बच गया, आप जीवित हैं, इसकी तो हमको प्रसन्नता है। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि हम आपको उस प्रकार से पहले के जैसा हवाबाजी करते हुए, आसमान पर प्लेन में कलाबाजी करते हुए हम देख नहीं पाएंगे। इस बात का बहुत दुख है। तो जानते हैं वो अपाहिज जिसका दोनों टांग कटा हुआ था, उससे वो क्या बोलता है? नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने यदि मुझे जिंदा रखा है तो ऐसा ही नहीं, यदि मरना होता, कुछ और नहीं होता मेरी जिंदगी में, मैं कब का मर गया होता। भगवान ने मुझे ऐसे जिंदे रखा है, कुछ और चाहता है, कुछ बड़ा करूंगा। मुझे विश्वास है मैं वापस फिर उसी तरह हवाबाजी में करते हुए आसमान पर नजर आऊंगा, आप मुझे देखेंगे। ये उनके दोस्त थे, रिश्तेदार थे। वो समझते हैं इस हादसा की वजह से, इस हादसा की वजह से ये जो है, इनका माइंड जो है सरक गया है, दिमाग सरक गया है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। वो लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन विश्वास था ओस्चे को। कुछ समय के बाद वो नकली टांग लगाता है, लगवाता है अपने पैर में, और लकड़ी के सहारे से चलने का प्रयास करता है। फिर उनके दोस्त रिश्तेदार उनको बोलते हैं, नहीं, अभी घाव भरा नहीं है ठीक से, जख्मी हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा, ऐसा ना करो। लेकिन वो मानता नहीं है। अब कई सालों तक के वो अभ्यास करता है, अभ्यास करता है, चलना चालू करता है लकड़ी पकड़ के। फिर एक दिन वो आता है, लकड़ी को भी छोड़ के चलना चालू करता है, और चलता है, चलता है। और वो कलाबाज एक दिन फिर वापस आसमान पर उसी प्रकार से कलाबाजी करता है। और कलाबाजी करना क्या, युद्ध में भी अपना कर्तव्य दिखाता है। ये सच्चाई है, रियल घटना है। तो दोस्तों, ये है बिलीव, इसको कहते हैं। यदि विश्वास नहीं होता सर तो मैं 3 साल क्यों टिका रहता? यदि विश्वास नहीं होता सर तो मैं सालों क्यों काम करता? मैं तो ऑडियो वीडियो देखता हूँ, हर प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, प्लान दिखाता हूँ। जी नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे लोग अक्सर कहते हैं। ये है साहस, विश्वास के दम पर। तो साहस होना चाहिए, साहसी बनो। दुनिया में किसने भी कुछ किया है, जिन लोगों ने सफलता हासिल किया है, साहस के दम पर। अगला पॉइंट चलते हैं, समय, टाइम। समय, कुछ लोग ये बोलते हैं कि अभी समय सही नहीं चल रहा है, अभी चुनाव का टाइम है, अभी एग्जाम का टाइम है, धान कटाई का टाइम है, दिवाली का टाइम है, होली का टाइम है, ये ठीक हो जाएगा तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो वो होगा। इस प्रकार से समय गंवा देते हैं। तो दोस्तों, समय बहुत कीमती है। धन गया तो वो आ सकता है, धन गया तो आ सकता है। देखे होंगे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति को आपने दिवालिया होते हुए देखे होंगे आप। इसी बिलीव, डिटर्मिनेशन और डेयर के दम पर वापस उन्होंने खड़ा हुआ। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल है, आपके आसपास भी होंगे आप। तो सही में यही उत्तम है। मेरे बारे में अभी बता रहे थे, सारे जी बता रहे थे, यदि उस समय को मैं विपरीत मानता, उस समय को यदि विपरीत मैं मानता, तो आज मैं यहां पर नहीं होता। वो अनुकूल समय था। मैं मानता हूं यही अनुकूल समय है, आज मानता हूं नहीं, उसी दिन मैंने माना यही अनुकूल समय है। बहुत सारी दिक्कतें थी, उस पर मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। तो समय यही उत्तम मान के चलिए आप। आज इस समय को हम अच्छा मानेंगे तो आने वाला साल समय और बेहतर होगा। तो यदि इसी समय को हम खराब मानेंगे, इंतजार करते रहेंगे कि अच्छा समय मेरा आएगा तो मैं करूंगा, तो वक्त निकल जाएगा। समय रेत की ढेर की तरह निकल जाता है, पता नहीं चलेगा कब निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये जिंदगी, हम जो जन्म लिए हैं, जन्म
इसका मार्ग जाता है मृत्यु की ओर। देखा जाए तो हम जन्म क्यों लिए? मरने के लिए हैं। आत्मा तो मरता नहीं है, शरीर मरता है। ये जो बीच का जो फासला है, बीच का जो समय है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो जगह है, समय है, उसको कहते हैं जीवन, जिंदगी। जिंदगी हम जो जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो समय है, सफर, मृत्यु के बीच का जो सफर है, जिसको हम जिंदगी कहते हैं, किस प्रकार से हमको जिंदगी जीनी है, हमको क्या करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इस समस्याओं को नजरअंदाज करो और बड़ा करने के लिए सोचो। यही समय उत्तम है, इससे बेहतर समय कुछ और नहीं होगा। हम कमियों को देखते रहते हैं, इस समय पर समस्याओं को हम देखते रहते हैं। इस समय में क्या हमारे साथ अच्छाई है, उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ पेपर में लिखो, इस समय क्या क्या चैलेंज है आपके सामने, क्या समस्या, इनको पेपर पर लिखो। तो मेरा मानना यह है, आपके पास इस समय पर जो अनुकूल परिस्थिति है वो भारी पड़ जाएगा। हम खाली समस्याओं को लेकर के सर में लेकर के ढूंढते रहते हैं, इसलिए हमारे साथ ये होता है। हमारे साथ कोई पुलिस केस नहीं है, हमारे साथ किसी प्रकार से कोई हॉस्पिटल का प्रॉब्लम नहीं है। उनको पूछो जो बिस्तर में है, बैंक है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ उनके पास है, लेकिन वो बिस्तर पर है। वो चल नहीं सकता, खाना नहीं खा सकता, मीठा नहीं खा सकता, कहीं शादी पार्टी में जा नहीं सकता, मन माफिक कहीं चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। उनको पूछो, सब कुछ तो उनके पास है, लेकिन वो नहीं है। उनको पूछो क्या बोलेगा? मेरा धन चला जाए लेकिन मैं स्वस्थ हो जाऊं। हेल्थ से बड़ा कर कोई चीज नहीं होता। तो हेल्थ से सब आप अच्छे हैं, माता पिता हैं, भरा पूरा परिवार है, सब कुछ तो आपके पास है। तो यही समय हम उत्तम मानेंगे, तो आने वाला समय और सर्वोत्तम होगा। तो समय पर, समय को ध्यान दे। समय निकल जाएगा, दोबारा जिंदगी में वापस लौट करके नहीं आता है। धन आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, लेकिन समय वापस नहीं लौट के आता है। तो समय का मूल्य समझो। जिन्होंने समय का कद्र किया, समय ने उनका कद्र किया। अगली चीज मैं बोलना चाहूंगा, संगत। हम किस संगत में हैं? जैसा संगत वैसा रंगत, जैसा संगत वैसा रंगत। जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस संगत में हम रहते हैं, हमारा आचार विचार, व्यवहार, हमारा सोच विचार वैसे हो जाता है। तो हमेशा पॉजिटिव माहौल में रहें, पॉजिटिव संगत में। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव एक पार्ट है जिंदगी का। नेगेटिव पॉजिटिव एक पार्ट है जीवन में। हर किसी की, मुझे नेगेटिव, मेरे घर में नेगेटिव, इधर नेगेटिव नहीं, हर किसी के, मतलब उसी जिंदगी में आदमी जी रहा है, हर कोई उसी में है। लेकिन हम किस प्रकार से रिलेट करते हैं, किस प्रकार से हम एक्सेप्ट, किन चीजों को हम स्वीकार करते हैं, किसको अस्वीकार करते हैं, किसको मानते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चीजों, पॉजिटिव संगत में आप रहें। आप जुआरी के साथ कोई आदमी रहता है, वो सीख जाता है, कुछ दिन नहीं नहीं बोलता है, फिर आदत पड़ जाती है। शराबी के साथ में कोई व्यक्ति रहता है, वो शराबी बन जाता है। तो निगेटिव व्यक्ति के साथ संगत रहेंगे, समस्याएं तो जिंदगी हमारी जिस काम को कर रहे हैं रहेगी रहेगी, लेकिन उसी दरमियान कोई निगेटिव आदमी मिल जाता है, तो हमारे हमारे जो समस्याओं का जो पिटारा है वो और भारी हो जाता है, उसमें सील मोहर लग जाता है। इसलिए निगेटिव वातावरण से बिल्कुल दूर रहो, अनसुना कर दो। पॉजिटिव लोगों को संगत में रहो। वो आपका अपलाइन हो नेगेटिव हो सकता है, डाउनलाइन नेगेटिव हो सकता है, क्रॉस लाइन नेगेटिव हो सकता है, आपके घर के लोग नेगेटिव हो सकता है, कितना भी करीबी मित्र हो, नेगेटिव चीजें बिल्कुल ग्रहण न करो। हमेशा सकारात्मक रहो, हमेशा सकारात्मक रहो। संगत अच्छा होना चाहिए, जैसा संगत वैसा रंगत। आगे चलना चाहेंगे। आदत, इसके बारे में रजत सर बोलते हैं, आपका पहचान, आपका सम्मान, आपका आदर आपके ओहदे से, आपके पद से नहीं, आपके चरित्र से होना चाहिए। ये व्यक्ति आपका सम्मान होना चाहिए। और सम्मान हमारा व्यक्तित्व से होता है। अब व्यक्तित्व बनता है हमारे नेचर से, हमारे आदतों से। तो चेक करें, आपका आदत खराब है, मैं नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब आप देखे होंगे, मतलब कुछ लोगों को गुस्सा करने की आदत होता है, कुछ लोगों को प्यार करने की आदत होता है, कुछ लोगों को और कोई आदत होता है, अच्छी आदतें होती है, बुरी आदतें होती है। आप देखो जितने भी महान लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको कभी क्रोध में नहीं देखे होंगे आप, कभी भी बड़े लोगों को आप क्रोध में नहीं देखे होंगे। पीएम को देखिए, सीएम को देखिए, उनके पीछे कितने लोग क्या क्या नहीं बोलते रहते हैं, कि कई प्रकार से छींटा कसी होती रहती है, लेकिन कभी चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कभी गुस्सा उनके अंदर में, क्रोध आप कभी नहीं देखेंगे। तो एक सफल व्यक्ति का पहचान है, कभी उनको गुस्सा नहीं आता, कभी हमेशा वो कूल रहते हैं, हर परिस्थिति में कूल रहते हैं, चाहे उनको कुछ भी बोला जाए, कुछ भी, हमेशा वो कूल रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो दोस्तों चेक कीजिए
आदतों को, आदत आदत ही हमें चरित्रवान बनाता है, व्यक्तित्व को हमारा निखार आता है हमारे आदतों से। तो अच्छे आदतों का निर्माण करें। इस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत सारी चीजें हैं इन पर कि हमारा आदत किसी प्रकार से नशे की आदत या और किसी प्रकार से आदत, खराब आदत बिल्कुल हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए। जैसा हमारा हमारा रहन सहन, हमारा आचार विचार होगा, व्यवहार होगा, वैसा हमारे हमारे टीम में वो चीज का डेवलप होगा। इसलिए हमारे टीम का शुरुआत हमसे होता है। तो अच्छे विचारों का, क्योंकि अच्छे आदत पर अच्छे विचारों का उद्भव होता है। तो चेक करें हमेशा, जिस प्रकार से आप अभी हैं उसको बरकरार रखें। नहीं तो कई कई बार होता है, कहते हैं कि लोग, इसीलिए लोग बोलते हैं कि पैसा बहुत सारे बीमारियों का जड़ है, इस प्रकार से ही बोला जाता है। इनके पीछे वजह यह है कि वो कुछ लोग जो है पैसा आने के बाद बिगड़ जाते हैं, लेकिन अल्टोस में ऐसा नहीं होता। अल्टोस में पैसा आते आते आदमी और अच्छा हो जाता है, चरित्रवान बन जाते हैं। ये तो हमारा इस बिजनेस का, इस कंपनी का, अल्टोस का एजुकेशन का सिस्टम है। हमारे रजत जी, ब्रांड एम्बेसडर रजत जी का संस्कार है जो हमें यहाँ से मिलता है। तो वो चीजें यहाँ पर नहीं है। तो अपने आदतों का, अच्छे आदतों का निर्माण करें, अच्छे आदतों का को बरकरार रखें, को बरकरार रखें। अगला पॉइंट है जिसे मैं बोलना चाहूंगा, मेहनत। विश्वास हमारा मजबूत है, दृढ़ निश्चय है, सब कुछ हमारे पास है। ये 6 पॉइंट हमारे से सराबोर है हमारे पास। लेकिन एक लास्ट जो चीज है, मेहनत। बिना मेहनत के दुनिया में सब कुछ हमारे पास है, बिना मेहनत के हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हमको खूब मेहनत करना है, ज्यादा से ज्यादा हमको ज्वाइन कराना है, ज्यादा से ज्यादा हमको ज्वाइन कराना है। रोज प्लान दिखाना है, रोज प्लान दिखाना है, रोज प्लान दिखाना है। हमारा बिना प्लान दिखाए तारीख नहीं बदलनी चाहिए, बिना प्लान दिखाए तारीख हमारा नहीं बदलना चाहिए। ज्वाइनिंग आ रही है तो और ज्वाइनिंग आना चाहिए, फिर प्लान दिखाना है। ज्वाइनिंग कमजोर है तो उनका निराकरण होगा प्लान दिखाने से। ज्वाइनिंग खूब आ रही है तो ये प्लान दिखाना होगा, रोज प्लान दिखाना होगा, रोज प्लान दिखाना होगा। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा तो लिस्ट खत्म हो गया। मेरे भाई लिस्ट कभी खत्म नहीं होगा। जिस प्रकार से किसान के पास बीज कभी खत्म नहीं होगा, उसी प्रकार से कभी भी लिस्ट खत्म नहीं होगा। रोज लिस्ट बनते रहना चाहिए, लिस्ट बनते रहना चाहिए। स्टॉक हमारा लिस्ट का हमेशा रहना चाहिए, कभी खत्म नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से खूब प्लान दिखाओ, रोज प्लान दिखाओ। आप रोज प्लान दिखाएंगे तो आप में, आपकी टीम में प्लान दिखाने वाले लोग पैदा होंगे, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने वाले लोग पैदा होंगे। लोगों में प्लान दिखाने की आदत को, कभी भी कितना ही बड़ा व्यापार हो, कुछ भी हो, प्लान दिखाने की प्रक्रिया हमारी हमेशा रहना चाहिए। ज्वाइनिंग हमेशा आते रहना चाहिए। ज्वाइनिंग के लिए प्लानिंग करें, बिना प्लानिंग के और मेहनत ना करें। इस पर मैं बोलना चाहूंगा, मेहनत करें, खूब मेहनत करें, लेकिन प्लानिंग के तहत मेहनत करें। बिना प्लानिंग की मेहनत ना करें। चलेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे, लेकिन वहां पर हम नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर हमको पहुंचना चाहिए। तो प्लानिंग के तहत मेहनत करें। इसके लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं, आप लोग तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कि सर बताइए मुझे 1 साल हो गया, तो सर बताइए मुझे 6 महीना हो गया, पता नहीं मेरा व्यापार क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उनका अपलाइन को पूछ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको नहीं, मेरा टॉपिक है इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो ये बोलना चाहूंगा, सबसे आपको नॉलेज, जानकारी आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपके बीते हुए काल से। आपके बीते हुए काल से, यदि आपको 6 महीना हो गया, आपको 1 साल हो गया, आपको 3 साल हो गया, जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं? आपका डायरी में है वहां पर। आप अपने कार्यशैली बदल दीजिए। आप, हम वही सोचेंगे, वही बोलेंगे, वही करेंगे, परिणाम भी हमारा वही आएगा। डायमंड है, हमको ब्लू डायमंड पर जाना है, तो ब्लू डायमंड के लिए हमको काम करना है। मैं तो ये कहता हूं, आपको 20,000 आपको इनकम आ रहा है, 40,000 के लिए आप मेहनत करें। 40,000 आपको आ रहा है, 80,000 के लिए मेहनत करें, 1 लाख के लिए मेहनत करें। सर्वोत्तम दें, अपना सर्वोत्तम दें, अपना सर्वोत्तम दें, मेहनत में कमी ना करें। तो प्लानिंग के तहत करें, प्लानिंग करके करें। आपने सोचा इस महीने मुझे 200 ज्वाइनिंग कराना है, ये आपका टारगेट है। 200 मुझे ज्वाइनिंग कराना है, तो 400 लोगों को कम से कम प्लान दिखाना है। तो महीने में 400 लोगों का ज्वाइनिंग कराना है, लिख लेंगे। 200 लोगों को ज्वाइनिंग लाना है, लिख लेंगे। एक ग्रुप में, ए लेग में 100 ज्वाइनिंग, बी लेग में 100 ज्वाइनिंग, और अटेंडम हम घर से निकल के प्लान दिखाने जाएंगे। तो वो 200 ज्वाइनिंग आ भी सकती है, नहीं आने की संभावना प्रबल हो जाती है, जब तक हम उस पर प्लानिंग नहीं करें। तो आपके टीम के साइज के हिसाब से आप फाइंड आउट करें
कि कौन को लीडर आपको प्लान दिखाते हैं, और 1 तारीख को ए लेग में 3 लोग प्लान दिखा रहे हैं, इधर 2 लोग प्लान दिखा रहे हैं, 10 प्लान इधर होना है, 7 प्लान इधर होना है। परफेक्ट प्लानिंग करें। वो हाउस मीटिंग उधर, जो 10 हाउस मीटिंग ए में, 10 हाउस मीटिंग बी में जो होना था, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल उसको ध्यान में रखें। शाम को फिर आप पता करें कि वो मीटिंग 10 मीटिंग होने वाला था, हुआ कि नहीं हो पाया, 8 मीटिंग हुआ, 2 मीटिंग नहीं हो पाया, तो मीटिंग क्यों नहीं हो पाया, ये हमारे ध्यान में रहेगा। कंप्लीट पेपर वर्क होनी चाहिए। 7 मीटिंग होने वाला था बी लेग में, 5 मीटिंग हुई, 2 मीटिंग हो नहीं पाया, ये जानकारी में रहना चाहिए, इसको बोलते हैं प्लानिंग। तो अगले दिन या अगले वीक में, एक सप्ताह के अंदर में, वो 2 और 2 4 हाउस मीटिंग जो हमारा फेल हुआ था, उसका भरपाई हो पाएगा। जब 400 लोगों का, 200 लोगों का प्लान दिखा, ज्वाइनिंग कराना है, 400 लोगों को हमको प्लान दिखाना है, तो ये 400 लोग प्लान देख लेंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग तब आएगी जब उतने लोग प्लान देखेंगे। मैंने एग्जाम्पल दिया 200 लोगों का, 100 लोगों का एग्जाम्पल दिया। 10 ज्वाइनिंग कराना है, 20 लोग को प्लान दिखाना है, 20 लोग को प्लान दिखाएंगे, 10 ज्वाइनिंग कैसे नहीं होगा, 8 ज्वाइनिंग तो होगा। लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुआ, 4 ज्वाइनिंग आया, 3 ज्वाइनिंग आया, ऐसा हो नहीं सकता। तो यदि आप 200 लोग प्लानिंग कर रहे हैं ज्वाइनिंग कराने का, 400 लोगों के लिए परफेक्ट प्लानिंग करें, परफेक्ट प्लानिंग करें। ऑफर पर आप विशेष ध्यान दें। रेगुलर रिपर्चेस प्लान बहुत ही बेहतरीन है, इस पर आप विशेष ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें ज्वाइन कराएं, भर्ती कराएं। और उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। रजत जी का, सर का जो है वीडियो आप देखें कि किस प्रकार से 1 लाख महीने की इनकम कैसे कमाएं, 50,000 महीने की इनकम कैसे कमाएं। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो उसको देखें, यूट्यूब पर रखा हुआ है, उन पर आप जाएं और इस 7 पॉइंट को आप अमल में लाएं। बिलीव, दृढ़ निश्चय, साहस, समय यही उत्तम है, अच्छे संगत में रहें, अच्छे हैबिट का निर्माण करें, खूब मेहनत करें, मेहनत में कभी कमी ना करें। पेन होता है, हो जाने दो, क्योंकि ये धरती में हम जन्म लिए हैं, ये मृत्यु लोक है और मृत्यु के सफर पर हम हैं। मैं फिर आपको वापस याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि हम पांव तो आगे बढ़ाते हैं, लेकिन डरते हैं। जब पेन होता है तो हम डरते हैं, तनाव होता है तो हम डरते हैं। जिस रूटीन पर हम चल रहे हैं, वो रूटीन हमको अच्छा लगता है, कंफर्ट लगता है, उस रूटीन को एक्स्ट्रा हम करना चाहेंगे तो हमको पेन होता है, पेन से हम बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस हम जन्म लिए हैं, ये मार्ग जाता है मृत्यु की ओर। मृत्यु सुनने में खतरनाक लगता है, तो इस मार्ग पर दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा, इस मार्ग पर दर्द नहीं होगा तो क्या होगा। इस दर्द को बिल्कुल ना घबराएं। मौत की मार्ग की ओर हम बढ़ रहे हैं, दर्द तो जरूर होगा। आपको ध्यान देना चाहूंगा, यदि इस जगह पर जहां हम जन्म लिए हैं, इस रास्ते पर सुख ही सुख होता, हर चीज मंगलमय होता, सब कुछ आपको बिना कुछ किए यहाँ पर आप राजमहल में जन्म लेते, कितना भी खर्च करते हर साल आप, और कभी ऑडी लेते, कभी मर्सिडीज लेते, कभी जगुआर लेते, कभी फरारी लेते, कभी वो और दूसरा बंगला में शिफ्ट हो गए, किधर भी घूमने चले गए, कैसा भी करते, ऐसा होता। हमारे जिंदगी में जन्म लेते ही कुछ नहीं करना पड़ता होता, तो क्या होता पता है, जब हम जन्म लेते हैं तो हम रोते हुए नहीं, हंसते हुए आते। इसलिए भगवान जब यहाँ पर धरती पर भेजता है तो रोते हुए भेजता है, ताकि तुझे याद रहे। तो दोस्तों, आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना घबराएं। आप गति मान रहे हैं, चलते रहें, रुके ना। कहते हैं कि रुके हुए जल जो है पीने योग्य नहीं होता, गंदा हो जाता है, बहते हुए पानी हमेशा शुद्ध रहता है। तो आप चलते हुए रहें, पेन होता है, होने दो, सपना साकार होगा, अच्छा होगा। और जो भी करें सर्वोत्तम करें, जो भी करें सर्वोत्तम करें, अपने कंप्लीट करें, पूरा करें, पूरा। क्योंकि कहते हैं दुनिया में जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, सफल हुए हैं, अपने काबिलियत का 10% इस्तेमाल करके इतिहास बनाया है। अब सोचना हमें यह है, हम कहते हैं मैंने बहुत किया फिर भी नहीं हो रहा है, हम कहते हैं हमने बहुत किया फिर भी नहीं हो रहा है, हम कितने % इस्तेमाल करते होंगे। जो दुनिया में सक्सेस हुए हैं, बड़ा कारनामा किए हैं, वो लोग 10% काबिलियत का इस्तेमाल किए हैं। तो आपके पास काबिलियत है,
आपके अंदर में क्षमता है संपूर्ण पूरा दें। एक स्टोरी के साथ मैं एंड करना चाहूंगा। एक कुछ लोग जो है नाव पर सवार हो थे, यात्रा कर रहे थे, नाव पर सवार होकर के नदी पार कर रहे थे। तकरीबन 11-12 लोग रहे होंगे। जैसे निकलते हैं नदी के धारा की ओर, नाविक पतवार चल रहा था रोज की तरह, बहुत बढ़िया चल रहा था। बीच मझधार में, धार में, नदी के धारा में नाव पहुंचता है। एक तेज तूफान आता है, नाव डगमग होने लग जाता है, डगमगाता है। बहुत ही होशियारी से नाविक पतवार चला रहा है, खे रहा है, चल रहा है। तूफान और तेज हो जाता है। फिर देखते देखते उस नाव के अंदर में पानी भरने लग जाता है। फिर जो उसमें यात्री जो सवार थे, पानी को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। लेकिन पूरे मुस्तैदी के साथ ये नाविक अपना पतवार चला रहा है। तूफान थमने का नाम ले रहा है, किनारे करने का प्रयास कर रहा है, नाव किनारा हो ही नहीं पा रहा है, सीधा उधर ही प्रवाह की धारा की ओर बढ़ते जा रहा है। खूब मेहनत करता है। इधर पूरे यात्री पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं और वो पतवार चलाते जा रहा है। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। लेकिन थक जाता है नाविक, जो है थक जाता है पतवार चलते, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो थक जाता है, उसको लगता है अब कुछ नहीं होगा। पानी भरने लगता है, पानी निकाल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये पूरी तरह से आत्मविश्वास खो बैठता है, विश्वास को खो बैठता है, साहस खो बैठता है और पतवार को एक तरफ फेंक देता है और सर को में हाथ रख करके वहीं बैठ जाता है। फिर होना क्या था, तूफान तो गतिमान था, नाव पानी के अंदर में डूब जाता है। 11-12 जितने यात्री थे पानी में डूब जाते हैं और पहुंच जाते हैं यमपुर। जब यमपुर पहुंचता है तो नाविक बड़ा गुस्से में था, परेशान था। नरक में उनको जगह मिलता है तो बोलता है मुझे नरक में क्यों लाया गया, मैंने ऐसा क्या पाप किया है। वो गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है। तो यमराज जी उसको बोलते हैं, तुमने पाप किया है 11-12 लोगों को नाव के में डुबा के, पानी में डुबा के मारने का, तुम्हारे कारण उनकी मृत्यु हुई है। वो अवाक रह जाता है। तो कैसे भगवान, कैसे बोल रहे हैं आप, मैंने तो अपना सब कुछ किया, कंप्लीट किया, और भगवान का शिव का मैं भक्त हूं, मुझे नरक क्यों मिला? मैंने तो अपना पूरा किया, पूरे जितना मुझे हो सके मेरे से मैंने पतवार चला रहा था। नहीं, तुम यदि 5 मिनट और तेरे अंदर और भी क्षमताएं थी, 5 मिनट भी कम से कम तुम नाव को, पतवार को हाथ में लेकर के आप खेते रहते तो उन 11 लोगों की मृत्यु नहीं होती। उनके 11 लोगों की मृत्यु के जिम्मेदार तुम हो, तुम पापी हो, इसलिए तुमको नरक मिला है। तो नाविक समझ जाता है कि मुझसे गलती हुई है, मैं कम से कम, मेरे अंदर में क्षमताएं थी, मुझे आत्मविश्वास को बनाए रखना था। मेरा निश्चय कमजोर हुआ, साहस मेरा कमजोर हुआ, बिलीव मेरा कमजोर हुआ, वो स्वीकार कर लेता है। तो दोस्तों यही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, विश्वास बना रखें, पूरे क्षमता के साथ सर्वोत्तम करें अपना, और ज्यादा जितना कर सकते हैं और करें, पूरे विश्वास के साथ। ब्लेम किसी के ऊपर ना लगाएं, जो हो रहा है मेरे कारण, जो नहीं हो रहा है मेरे कारण, और सीखने में पूरा ध्यान दीजिए। आज तारीख है 13 तारीख है, संडे का दिन है। अभी महीना जो है 28 दिन का महीना है। 10 तारीख का क्लोजिंग आपने बहुत बढ़िया किया, आपको शुभकामनाएं, बधाई। 20 तारीख का क्लोजिंग बहुत ही बेहतरीन होगा, 25 तारीख को भी क्लोजिंग बेहतरीन होगा। जब 20 और 25 तारीख का क्लोजिंग बेहतरीन होगा तो लास्ट क्लोजिंग को अच्छा होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि इस महीना आप बड़ा करेंगे, खूब सारे डायमंड आप निकालने का आपने टारगेट लिया हुआ है, ये आपका जरूर पूरा होगा। फिर मिलते हैं 3 तारीख के राउरकेला का जो प्रोग्राम है वहां पर। सो थैंक यू वेरी मच। तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े, अल्टो से नाता जोड़ के, कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे, अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे, सब मुमकिन होगा।